फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल-हक़्क़ वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम मौलाना व मौलस्सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला दारिहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाहा यहूलु बैनल मर्इ वल क़ल्बि व अन्नहु इलैहि तुहशरून। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अरबाब अज़ा खालिक़ कायनात के इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं कि उसने हमें और आपको ये तौफ़ीक दी कि हम इस फर्श अज़ा पे आकर ज़िक्र इमाम मज़लूम करबला करें और इस पे अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है। वादा इलाही है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे तो मैं उसमें और ज़्यादा इजाफा करूँगा। बारगाह इलाही में दुआ गो हूँ कि पालने वाले इस फर्श अज़ा के सदक़े में ता क़यामत ज़िक्र हुसैन मोहब्बत हुसैन हमारी नस्लों में बाकी रखे। अज़ीज़ान गिरामी, परवरदिगार आलम ने मोहब्बत अहले बैत के उन्वान से एक रिस्क हमें इस फर्श अज़ा पे दिया है। ये एक मानवी रिस्क है कि जो हमें और आपको इस फर्श अज़ा पे मिलता है। रिस्क सिर्फ दाल रोटी का नाम नहीं है, बल्कि जो बातें हम सीखते हैं ये भी एक रिस्क है। और ये रिस्क
उस मादी रिस्क से कहीं ज़्यादा बेहतर है। रवायत है पैगंबर इस्लाम की कि मन रज़क़हुल्लाह हुब्बल अइम्मा मिन अहले बैती फ़क़द असाब खैरत दुनिया वल आखिरा, कि परवरदिगार आलम जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत देता है, अता करता है, गोया दुनिया और आखिरत का सारा खैर, सारी नेकी उस तक पहुंच गई है। अज़ीज़ान गिरामी, ये जो मोहब्बत अहले बैत हमें और आपको मिली है, इसके मुकाबले में कायनात की हर चीज़ फीकी पड़ जाती है। इसके आगे कायनात की किसी चीज़ की कोई अहमियत नहीं है कि जिसे मोहब्बत अहले बैत मिल जाए, गोया उसे दुनिया और आखिरत की नेकी मिल गई। और अगर हम रवायत देखें तो छठे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाते हैं कि नहनु अस्लु कुल्ल खैरिन, दुनिया में जितनी भी नेकियां हैं उसका असल जो है वो हम अहले बैत हैं। यानी जहां कहीं आप नेकी देखें उसकी असल जो है वो अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़ात आपको नज़र आएगी। इस कायनात में जहाँ कहीं आप अमानतें देखें, सदाकतें देखें, दयानतें देखें, तो समझ जाओ कि इसकी असल जो है वो अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़ात है। नहनु अस्ल कुल्ल खैरिन, हर खैर की असल जो है वो हम अहले बैत है। लिहाजा उलमा ने ये बयान किया है कि जब आप किसी नेक आदमी को देखें, जब आप किसी नेक आदत को देखें, तो फौरन चाहिए कि अहले बैत पर दुरूद भेजें। कभी आप गौर करें कि ऐसा क्यों कहा गया कि अच्छे आदमी को देखकर अहले बैत पे सलवात पढ़ो, नेक आदमी को देखो सलवात अहले बैत पे पढ़ो, अच्छी आदतों को देखो अहले बैत अलैहिस्सलाम को याद करो। इसलिए कि नमाज वो पढ़ रहा है और हुक्म दिया गया कि नमाजी को देखकर तुम अहले बैत को याद करो। रोजा वो रख रहा है, कहा गया कि रोजेदार को देखकर अहले बैत को याद करो। जिहाद वो कर रहा है, कहा गया कि मुजाहिद को देखकर अहले बैत अलैहिस्सलाम को याद करो। इसलिए कि ये सारी चीजें जो है वो फरा है। नमाज फरा है, रोजा फरा है, जिहाद फरा है, और अहले बैत अलैहिस्सलाम की जात जो है वो असल है। लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी, अगर नमाजी को देखकर अहले बैत याद ना आए तो इसका मतलब ये है कि आपने सही तरीके से नमाज को पहचाना नहीं है। रोजेदार को देखकर अहले बैत याद ना आए तो इसका मतलब रोजे को तुमने सही तरीके से पहचाना नहीं है। हज को देखकर अहले बैत याद ना आए तो इसका मतलब ये है कि हज को सही तरीके से पहचाना नहीं है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी, हमारे एक बहुत बड़े मर्जे गुजरे हैं आग़ा अहमद खुनसारी। एक ज़माने में उनका दबदबा था। उनके बारे में मिलता है कि जब भी वो मुसल्ले पे जाते थे
तो अजान और अकामत के बाद पढ़ा करते थे अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। हम और आप क्या करते हैं, जब नमाज खत्म हो जाती है, ताकीबात से फारिग हो जाते हैं, तब पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। लेकिन वो नमाज शुरू करने से पहले अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, किसी ने सवाल किया, आगा क्या आपने कोई रवायत देखी है, क्या आपने किसी हदीस में देखा है कि अजान और अकामत से पहले, अजान और अकामत के बाद जो है अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह पढ़ा जाए? कहा कि नहीं, मैंने रवायत में नहीं देखा, लेकिन जब मैं मुसल्ले पे आता हूं, बड़ी तवज्जो दीदाने गिरामी, जब मैं इस मुसल्ले पे आता हूं और उस नमाज को देखता हूं, तो मुझे याद आता है कि जिसके सदके में ये नमाज बाकी है, जब तक मैं उसका शुक्रिया अदा न कर लूं, फिर पहले नमाज कैसे पढ़ूं? एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। जिसकी वजह से ये नमाज बची है, जिसकी वजह से ये मुसल्ला बचा है, पहले उसका शुक्रिया अदा किया जाए, फिर उसके बाद ये नमाज पढ़ी जाए। अजीज़ान गिरामी, ये जो आपने देखा है कि बाद औकात नमाज मजलिसें होती रहती हैं और कहीं से अजान की आवाज़ आती है तो फौरन मजलिसें रुक दिया। अक्सर जवान ये एतराज भी करते हैं, क्या जरूरत है तो मजलिस रोकने की, अजान हो रही होने दे, मजलिस रोकने की क्या जरूरत, ये दिक्र अहले बैत। अजीज़ान गिरामी, याद रखें, अच्छा इंसान जो होता है वो कभी भी अपने मोहसिन को फरामोश नहीं करता, हमेशा वो अपने मोहसिन को याद रखे। अगर वो फरामोश भी कर दे तो परवरदिगार आलम जो है जबरदस्ती उससे मोहसिन को याद दिलाता है। ये अजाने सिर्फ अजान नहीं है, बल्कि ये अजाने हकीकत में फतह करबला का ऐलान है। ये अजान जो है, ये अजान नहीं हो रही है, बल्कि इस अजान के जरिए से इमाम मजलूम करबला की फतेह का ऐलान होता है। और दलील भी हमारे पास कि जब किसी ने चौथे इमाम हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से ये सवाल किया कि मौला जीता कौन? आपके बाबा मारे गए, औरतें असीर हो गईं, बच्चे असीर हो गए, माल असबाब लूट लिया गया, मौला जीता कौन, हारा कौन? तो मौला ने कहा कि जरा देर सब्र करो। थोड़ी देर के बाद मुअज्जिन ने अजान देना शुरू किया, अल्लाह अकबर। तो इमाम ने उसे मुतवज्जे करके फरमाया कि सुन, यजीद इन अजानों को मिटाना चाहता था, यजीद इन अजानों में मेरे नाना रसूल खुदा का नाम मिटाना चाहता था। हुसैन कत्ल हो गए, मेरा बाबा मारा गया, हम असीर कर लिए गए, लेकिन आज भी शाम के अंदर मुअज्जिन मेरे नाना का नाम लेकर ये ऐलान कर रहा है कि देखो, अजानों को मिटाने वाला खुद मिट गया मगर मेरा बाबा जिंदा है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। आज भी अजान में नाम दिया जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि मेरा बाबा कत्ल तो हो गया, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब हो गया, और यजीद जिंदा रहते हुए भी अपने मकसद में हार गया। लिहाजा करबला में मेरा बाबा जीता है और यजीद हारा है। अज़ीज़ान गिरामी, ये परवरदिगार आलम ने
फर्श अज़ा की सूरत में हमें एक बहुत बड़ी नेमत दी है। अगर आप देखें तो तकरीबन जो अज़ादार होते हैं उसकी 20 खसलतें बयान की गई। रवायतें आप उठा के देखें, 20 खसलत, और हर खसलत के ऊपर एक एक मजलिस जो है इंसान पढ़ सकता है। उन्हीं खसलतों में अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक अहम खसलत जो है वो है कि इमाम का अज़ादार जो है वो मारिफत रखता होगा। बड़ी तवज्जो दी जाने की, इमाम की मारिफत, अल्लाह की मारिफत रखता होगा। आप याद रखें, इस मिंबर पर कोई भी अपने अमल की बुनियाद पर नहीं पहुंच पाता है, बल्कि ये करीम परवरदिगार का करम होता है कि जिसकी बुनियाद पर इंसान इस मिंबर पर आता है। और इस मिंबर पर आने के बाद अल्लाह हमें नेमतें देता है। अल्लाह ने हमें नेमतें दी हैं, उन नेमतों से हमने कितना फायदा उठाया, उन नेमतों से आपने कितना फायदा उठाया, इसके बारे में आपसे सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। हमसे कहा जाएगा कि हमने तुम्हें हुसैन की बारगाह तक पहुंचाया है, हमने तुम्हें आशिके हुसैन का इतना बड़ा मजमा दिया है, इतने सारे लोग जो यहां आए हैं इश्के हुसैन में आए हैं। तुमने हुसैन की कितनी मारिफत उन्हें दी है, कितना हुसैन के बारे में तुमने उन्हें बताया। ये हमसे सवाल किया जाए, यही सवाल आपसे किया जाएगा कि आपने इमाम हुसैन को सुना, मौला की मारिफत हासिल की, आपने उससे कितना फायदा उठाया। अज़ीज़ान गिरामी याद रखें, जब हम अपने बच्चे को बेहतरीन स्कूल देते हैं कि हमारा बच्चा बेहतरीन स्कूल में जाके पढ़ाई करे, बेहतरीन कोचिंग क्लास का इंतजाम करते हैं, अगर स्कूल में कोई कमी रह जाए तो कोचिंग क्लास के जरिए से उसका मसला, उसकी फीस भरते हैं, हर तरह की सहूलतें अपने बच्चे को हम देते हैं। अगर उसके बाद भी हमारा बच्चा नाकामयाब हो जाएगा तो हम यही कहते हैं कि ऐसा लगता है कहीं हमसे कोई कमी ना रह गई हो। हमने तो अपने एतबार से तुम्हें हर चीज देने की कोशिश की, हो सकता है कहीं कोई कमी हमारी तरफ से रह गई हो कि जिसकी बुनियाद पे तुम नाकामयाब हो गए। यही चीज परवरदिगार हमसे कर, हमने हर चीज तुम्हारे हवाले की है, मिंबर तुम्हारे हवाले किया, फर्श अज़ा तुम्हारे हवाले किया, उसके बाद भी अगर मारिफते इमाम तुम नहीं दे सके तो क्या कहीं हमसे कोई कमी रहे। अज़ीज़ान गिरामी, सबकी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि हमने जो लिया है तो कितना लिया है और कितना हमने उस पर अमल किया है। ये मुहर्रम का महीना खत्म हो गया, सफर का महीना खत्म हो गया और ये 2-3 दिन और उसके बाद फर्श अज़ा के अय्याम जो हैं वो हमारे रस्म रिवाज के हिसाब से खत्म हो जाएंगे। आयतुल्लाह अमीनी रिदवानुल्लाह ताला है, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि मुहर्रम और सफर का महीना खत्म हो जाने के बाद अज़ादार अपने को देखे, अपने से सवाल करे
कि आया हम राह हुसैन पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। उन्होंने मिसाल दी कबूतरबाज की। कबूतरबाज जो होते हैं, कबूतर को सिखाने वाले, वो कबूतरों को पकड़ के लाते हैं, उनके परों को बांधते हैं और बांधने के बाद उन्हें रोजाना दाना देते हैं। 2-3 महीना दाना देने के बाद वो कबूतरों को आजाद कर देते हैं। कबूतर आजाद हो जाते हैं। आजाद होने के बाद वो दोबारा पलटकर उसी मालिक की तरफ चला आए तो लोग कहते हैं कि ये कबूतरबाज बड़ा ही हुनरमंद था, अच्छे तरीके से उसने कबूतरों की तरबियत की, लिहाजा वो पलटकर दोबारा अपने मालिक के पास आया। लेकिन अगर ये कबूतर पलटकर अपने मालिक की छत पे ना आए, किसी और की छत पे चले जाए, कहा जाएगा कबूतरबाज हुनरमंद नहीं था, सही से तरबियत नहीं की। इसी तरह से अजीजान गिरामी 2 महीने तक इमाम मजलूम करबला ने हमें बुलाया। इमाम के नाम पर हम हर जगह जाते रहे, जहां सुना कि मजलिस है हम पहुंच गए, जहां चाहा सुना कि मातम है हम पहुंच गए, जहां दे सुना कि शब्बेदारी है हम पहुंच गए। किसके नाम पे जा रहे हैं? ये 2 महीना इमाम मजलूम करबला के नाम पे जा रहे हैं, यानी गोया इमाम हुसैन ने हमें बांध कर रखा है 2 महीने कि हम हर जगह हुसैन के नाम पर पहुंच रहे हैं। मुहर्रम सफर खत्म हो जाने के बाद हम आजाद हो जाते हैं। अब उसके बाद अगर हम साल भर पलटकर वापस मकसद हुसैन की तरफ आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि इस मुहर्रम और सफर से हमने भरपूर फायदा उठाया। लेकिन अगर मुहर्रम सफर खत्म होने के बाद बजाय इमाम मजलूम करबला की तरफ पलट कर आने के हम कहीं और पलट कर जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हमने वो फायदा नहीं उठाया है कि जो हम कहते हैं लब्बैक या हुसैन के मौला जो है हम आप पे जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, हमसे और आपसे लब्बैक या हुसैन का अमली मुजाहरा इम्मा चाहते। खाली नारे वाला मुजाहरा नहीं चाहते कि हम सिर्फ नारा लगाए, अमली मुजाहरा। ये अगले साल जो मुहर्रम आएगा, ये साल भर का जो टाइम है, उसमें हमने कितना मकसद हुसैन को जिंदा रखा है, कितना मकसद हुसैन पर हम और आप चले हैं, इसे हमें और आपको देगा। अगर हम चले हैं मकसद हुसैन पर तो इसका मतलब यह है कि ये मुहर्रम और सफर से हमने भरपूर फायदा उठाया। कितनी मजलिसें हम और आप सुनते हैं, बेहतरीन जिक्र इन्हीं मजलिसों में हम और आप सुनते हैं, कुरान की आयतें इन्हीं मजलिसों में सुनते हैं, हदीसें इसी मजलिसों में सुनते हैं। और उसके बाद अगर हमारे अंदर वो कमाल पैदा ना हो तो इसका मतलब यह है कि हमने वो मारिफत हासिल नहीं। कल मारिफत ना होने की वजह से इमाम मजलूम करबला तन्हा थे, और अगर मारिफत आज भी ना हो तो फर्जंद हुसैन भी तन्हा रह जाए। मौला की मारिफत नहीं थी लोगों को, लिहाजा इमाम हुसैन तन्हा रह जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जमाने का इमाम तन्हा हो जाए हमारी बेमारिफती की वजह से। अजीजान गिरामी, ये नमाज, ये रोजा जो हम कर पढ़ते, एक रवायत देखी, उस रवायत को आप देखें, मैं उसका तर्जुमा बयान करूंगा।
बड़ा अजीब फिक्रा है रवायत का कि युखरजकुम मिन कौम, अन करीब परवरदिगार आलम ने एक ऐसी कौम को निकालेगा कि उस कौम की नमाजें देखकर लोग अपनी नमाजों में सुख की महसूस करेंगे। ऐसी नमाज, इनके मुकाबले में हमारी नमाज जो है कुछ नहीं है। उस कौम का रोजा देखकर हमें अपने रोजे पे शर्मिंदगी महसूस होगी। उस कौम के अमल को देखकर हमें अपने अमल पे शर्मिंदगी महसूस होगी कि उनकी नमाज ऐसी, उनका रोजा ऐसा, उनका अमल ऐसा। कुरान इतने अच्छे लहन में वो पढ़ेंगे कि लोग झूम जाएंगे, झूम झूम के कुरान। लेकिन ये कुरान उनके गले से नीचे नहीं उतरेगा। और उसके बाद रवायत का अजीब फिक्रा है कि वो दीन से इस तरह से निकलेंगे जैसे कमान से तीर निकलता है। कमान से निकला हुआ तीर वापस कमान में नहीं आता है, वैसे ही वो इस तरह से दीन से निकलेंगे कि वापस दीन की तरफ पलट कर आना मुमकिन नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, ये कौन सी नमाज है, ये कौन सा रोजा है, ये कौन सा अमल है? बेमारिफत वाली नमाज, बेमारिफत वाला रोजा, बेमारिफत वाला अमल, ये आपको दीन से निकाल देगा, दीन से खारिज कर देगा। और इस तरह से निकालेगा कि वापस पलट कर आना मुमकिन नहीं रहेगा। और उसी की जगह पे हम और आप देखते हैं कि जब ये मारिफत वाली नमाज अदा होती है, जो हमने करबला के मैदान में देखा कि मारिफत वाली नमाज जब अदा की गई तो आते हुए तीरों को लोगों ने अपने सीनों पे लिया। ये नमाज कौन सी नमाज? वो मारिफत वाली नमाज। हमसे और आपसे मुतालिबा जो है वो मारिफत वाले अमल का किया गया है। बेमारिफत वाले अमल की कोई अहमियत नहीं है। इमाम को पहचाने आप, इमाम की मारिफत हासिल करें। मन माता वलम यारिफ इमाम ज़मान ही माता मीतल जाए। अगर तुम मर जाओ जमाने के इमाम की मारिफत हासिल ना हो तो तुम्हारी मौत जाहिलियत की मौत है। कभी हमने पहचाना कि इमाम होता क्या है, इमाम को कैसा होना चाहिए? खुद इमाम ने जवाब दिया है। जब कूफे वालों ने इमाम मजलूम करबला को खत लिखकर बुलाया कि मौला आप चले आइए, तो उस खत के जवाब में इमाम मजलूम करबला ने खत लिखा। हम में से कितने हैं कि जिन्होंने उस खत को पढ़ा कि इमाम मजलूम करबला ने कूफे वालों को क्या जवाब दिया? उस खत में इमाम ने इमाम की तारीफ की है। तुम जानते हो कि इमाम कौन होता? मल इमाम, इमाम कौन होता है? 4 पॉइंट इमाम ने बयान किए हैं कि ये 4 पॉइंट जिसमें पाया जाए वो इमाम होता है। पहली चीज, अल आमिलु बिल किताब। इमाम जो होता है वो किताब खुदा पर अमल करने वाला होता है। जब इमाम किताब खुदा पर अमल करने वाला हो तो जो लोग उसे इमाम मानते हैं, इमाम यही चाहेगा कि वो भी किताब खुदा पर अमल करने वाले हैं। मल इमाम, जानते हो इमाम कौन होता है? अल आमिलु बिल किताब। इमाम किताब खुदा पर अमल करने वाला, वल आखिज़ु बिल किस्त,
किस्त को हासिल करने वाला, इंसाफ को हासिल करने वाला इमाम हक का महवर होता है, और इमाम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए कदम आगे बढ़ता है। 4 चीजें इमाम: किताब का आमिल, इंसाफ कायम करने वाला, हक का महवर, और इमाम का हर कदम जो है वो रज़ाए परवरदिगार के लिए। अज़ीज़ान गिरामी, वलो मजमा चला जाए, इमाम को इसकी कोई परवाह नहीं है। इमाम को अगर परवाह है तो सिर्फ इस बात की परवाह है कि उसका खुदा उससे राजी है। इमाम इसकी परवाह है। कभी आप गौर करें कि अमीर अल मोमिनीन ने ये 3 जंगें क्यों लड़ी? भाई, अगर मौला अली को लोगों की परवाह होती तो कभी भी ये 3 जंगें ना होती। ये जमल, सिफ़ीन, नहरवान जो है मौला अली ने लड़ी है, वो भी किससे लड़ी है? काफिरों से नहीं लड़ी, मुशरिकों से ये जंग नहीं है, मुसलमानों से जंग है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ रहे, उनसे लड़ी। कभी आपने ये सवाल किया या आपने ये सोचा कि आखिर अमीर अल मोमिनीन ने ये 3 जंगें मुसलमानों से क्यों लड़ी? वजह क्या थी? क्यों लड़ रहे हैं? जबकि सामने वाले ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उनसे मौला लड़ा। अज़ीज़ान गिरामी, याद रखें, पैगंबर इस्लाम की शहादत के बाद से खिलाफत सुवम के दुनिया से चले जाने के जो दौर है वो तकरीबन 25 साल का दौर है। इन 25 सालों में मुसलमानों में तअस्सुब नफूस कर गया था, कबीला परस्ती ये हावी हो गई थी, ताल्लुकात की बुनियाद पर लोगों को ओहदे देना, मनसब देना, ये चीजें हावी हो गई थी। अगर आप तारीख उठा के देख, 25 साल पहले जो गरीब थे, फकीर थे, नादार थे, वो इन 25 सालों में बहुत बड़े अमीर बन गए। बसरा में उनकी 11-11 हवेलियां, कूफे में 11 हवेलियां। इधर एक घर बनाने में इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है, चे जाए कि 11 हवेली। हवेली यानी समझो आप महल, बसरे में भी, कूफे में भी। 1000 के करीब ऊंट। उस जमाने में एक ऊंट जो है एक मर्सिडीज के बराबर है। वो मुसलमान के जो आए थे बिल्कुल फकीर बनकर, कुछ नहीं था उनके पास जब मक्के से हिजरत करके आए। आखिर शहादत पैगंबर के बाद ऐसा क्या हुआ कि उनके पास इतनी सारी दौलत? कबीला परस्ती, ताल्लुकात, हराम खाने की आदत, ये सारी चीजें मुसलमानों में नफूस कर चुकी थी। और जब ये गवर्नमेंट इमाम अली अलैहिस्सलाम को मिली तो मौला ने खुतबा दिया है, उसमें एक बड़ा अजब जुमला कहा है कि अगर किसी ने 1 दिरहम भी माले हराम लेकर अपनी ज़ौजा का महर अदा किया हो तो अली वो 1 दिरहम भी ले गया।
एक दिरहम यानी 1 रुपया भी अगर माले हराम का किसी के पास गया है, वो 1 दिरहम जो है 1 रुपया लेने के लिए मौला तैयार है। अब अजीजान गिरामी, तारीख का अजीब बयान है कि जितने जोश और वलवले के साथ लोगों ने अमीर अल मोमिनीन के हाथों पे बैत की थी, जब अमीर अल मोमिनीन का ये रवैया देखा तो उतनी ही तेजी के साथ मौला अली से फरार हो गए, भागे। अगर ये रह गए तो सब कुछ खत्म हो जाए, कुछ नहीं बाकी रहे। अजीजान गिरामी, तो कबीला परस्ती, तासुब, ताल्लुकात की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। और जब आने वाला इमाम आएगा तो वो भी इसी चीज को फॉलो करेगा कि जो उनके जद्दे अमजद ने फॉलो। वहां कबीला परस्ती की बुनियाद पे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, वहां ताल्लुकात की बुनियाद पर आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। हमारे इनसे अच्छे ताल्लुकात हैं, लिहाजा उन्हें आगे कर दिया जाए। वहां माले हराम खाने वालों की तो कोई जगह नहीं है। गौर करें कि आया ये चीजें हमारे अंदर पाई जाती हैं। कभी आप अपने से ये सवाल करें, मिसाल के तौर पे हम और आप चाहते हैं कि इमाम के नासिर बने। हर दौर के इमाम को नासिर की जरूरत है। पैगंबर को भी जरूरत थी, मौला अली को भी जरूरत थी, इमाम को भी जरूरत थी, और जमाने का इमाम जो उसे भी नासिर किया। इमाम का नासिर कैसा होगा? कभी आप अपने से सवाल करिए, न्यू बॉम्बे के अंदर जो है हम में से कितने हैं कि जो इमाम वक्त के नासिर बनेंगे? कभी आप अपने से ये सवाल करें, हम में से कितने हैं कि जो इमाम के नासिर बने, इमाम की मदद करें? मैं अगर कोई झूठी रवायत सुनाऊं आपके सामने कि जब इमाम आएंगे तो नौज बिल्ला क्या कहते हैं, उनके लश्कर में झूठे रहेंगे, आप मानेंगे बात? आपने दीन की किताब नहीं पढ़ी है, रवायतें नहीं देखी, आयतें नहीं देखी, लेकिन जब मैं कहूंगा कि लश्कर इमाम में झूठे लोग रहेंगे, आप फौरन कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। इमाम के लश्कर में झूठों की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, इमाम के लश्कर में चलो गीबत करने वाले होंगे, आप कहेंगे मौलाना आप क्या कह रहे हैं, लश्कर इमाम में गीबत करना मुमकिन नहीं है। अलगीबत अशद्दु मिनज़्ज़िना, जिना से बदतर फेल गीबत है। यानी मोमिन भाई के पीछे उसकी बुराई बयान करना, ऐब उसमें है, और उस ऐब को हम उसकी गैबत में, ये गीबत है। और अगर वो ऐब नहीं पाया जा रहा हम बयान कर, वो तोहमत लगा रहे, दोनों गुनाह कबीरा। और कौन कह रहा है? पैगंबर की हदीस, अलगीबत अशद्दु मिनज़्ज़िना, ज़िना से। आज हमारे मुआशरे में अगर हमें और आपको मालूम हो जाए कि फला आदमी ने ज़िना किया है तो हम उसका समाजी बायकाट करते हैं कि नहीं करते? समाजी बायकाट करते, अपने बच्चों को उसके पास जाने नहीं देते, लूज कैरेक्टर है। अगर वो हमारे पड़ोस में हो तो हम कोशिश करते हैं कि अपना घर जो है बदल दे। हम ऐसे के पड़ोसी होना पसंद नहीं।
क्यों? इसलिए कि हमारा मुआशरा जिना को गुनाह समझता है, इसलिए हम उसका समाजी बायकाट करते हैं। लेकिन जो गीबत करता है, क्या हम उसका समाजी बायकाट करते हैं? करते या नहीं करते? हाँ, अगर नहीं करते हैं तो बुलंद आवाज से सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। और अगर करते हैं तब भी आप सलवात पढ़े बुलंद आवाज से। ये सलवात हम पढ़ते हैं बतौर तबर्रुक पढ़ते, ये सवाब है, जो तो सलवात पढ़ने पे लिहाजा हम पढ़े। अज़ीज़ान गिरामी, गीबत करने वाले का हम समाजी बाइकाट नहीं करते। हालांकि कहा किसने है? नबी ने कहा गीबत तो अशद्दु मिन ज़िना, ज़िना से बदतर फेल। कुरान कह रहा है गीबत करने वाला अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहा है। क्यों हम उसका समाजी बायकाट नहीं करते? इसलिए कि हमारा मुआशरा गीबत को गुनाह नहीं समझता है। वलो नबी ने कहा, वलो कुरान ने कहा है। बात खाली जो हम माने, हाँ कुरान में ठीक है, नबी ने कहा ठीक है, मगर अमल के मैदान में अगर हम उसका बायकाट कर देंगे तो हमारा अपना क्या होगा? उससे अच्छे ताल्लुकात है। यानी हमारी निगाह में उस ताल्लुकात की अहमियत है, मगर कौले नबी की अहमियत नहीं है, कौले खुदा की अहमियत नहीं। और मैं हमेशा उस जुमले को दोहराता, मरहूम गुलाम अस्करी साहब क़िबला कहते, क्योंकि हम नस्ली मुसलमान हैं, असली मुसलमान नहीं। अल्लाह को मानते हैं मगर अल्लाह की बात नहीं मानते, नबी को मानते हैं मगर नबी की बात नहीं मानते, इमाम को मानते हैं मगर इमाम की बात नहीं मानते। इमाम को जो नासिर चाहिए वो इस तरह के नासिर नहीं चाहिए। झूठा इमाम के लश्कर में नहीं आ सकता, वादा खिलाफी करने वाला इमाम के लश्कर में नहीं आ सकता, झूठ बोलने वाला नहीं आ सकता, खयानत करने वाला नहीं आ सकता। अभी भी हमारे पास मौका है, अपने को तब्दील करने का मौका, यह मौका हमें मिला है। अगर हम और आप कोशिश करें तो बन सकते हैं। हमारे पास एक नमूना है करबला की सूरत। इमाम का नासिर कैसा होना चाहिए, करबला वालों को देखें, उनके कैरेक्टर को देखें और फिर अपने कैरेक्टर में झांक कर देखें कि आया वो कैरेक्टर हमारे अंदर पाया जाता है या नहीं पाया जाता। करबला में जितने भी इमाम के साथी शहीद हुए हैं, 71 इमाम को मिला के 72, वो जो 71 या 72 है, उनमें कोई बेनमाजी नहीं है। आता है सब। उस लश्कर में ऐसे अफराद शामिल हैं कि जो मौला से कह रहे हैं कि मौला नमाज का वक्त हो गया, हम चाहते हैं आपके पीछे। इस तरह तो ये 2 महीना 8 दिन जो हमने गुजारा है, कम से कम ये साल भर हम मेहनत करें कि नमाजी बन जाए। और नमाजी मारिफत वाली नमाज, बेमारिफत वाली नहीं।
मार्फत वाली नमाज। एक बेहतरीन नमूना हमारे पास है। करबला को उस रुख से आप देख, हमने खाली करबला के एक रुख को लिया है कि जहां पे मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, तलवारें हैं, तीर हैं, नेज़े हैं। करबला का जो दूसरा रुख है उससे हमने नहीं लिया। करबला का दूसरा रुख जो है बड़ा खूबसूरत है। कभी शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के उस जुमले पे आप गौर कर, मा राइतो इल्ला जमीला, खुदा को नहीं देखा मगर बड़ा खूबसूरत। करबला हमें बताती है कि दोस्त कैसा होना चाहिए। हम हबीब इब्ने मज़ाहिर का मसाइब पढ़ते हैं, गिरिया करते हैं, लेकिन करबला हमें दर्द दे रही है। अगर दोस्त बनो तो हबीब इब्ने मज़ाहिर जैसे बनो। करबला हमें इमाम की मारिफत सिखाती है। मारिफत के शहंशाह का नाम है अब्बास। कि इमाम ने कह दिया, अब उसके आगे कुछ नहीं। रुक जाओ तो रुक जाना है, आगे बढ़ जाओ तो आगे बढ़ जाना है। ये करबला हमें सिखाती है। चू चरा की कोई गुंजाइश नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, बस मैं मजलिस तमाम कर रहा हूं। कि हम वैसे अज़ादार हो जो जिस मनसब के अहल होगा, इमाम उसे ही वो मनसब अता करेगा। अहलियत देखकर। तारीख में एक नाम है अबुल अस्वद दुवैली, बड़ा मशहूर नाम है, मौला अली के साथ। ये जो कुरान में इराब गुजारी वगैरह हुई है, जबरदेर पेश, ये अबुल अस्वद दुवैली के जरिए से है। मौला ने उन्हें ये दिया। जब मौला हुकूमत पे फायज हुए हैं तो आपने अबुल अस्वद दुवैली को मनसबे कजावत पे फायज किया। जाके आप फला शहर में जाके काजी का मनसब, और ये अपना बोरिया बिस्तर लेके जब वहां पहुंचे तो वहां पे देखा कि मौला का काजी कासिद आया। कहा कि अबुल अस्वद दुवैली, मौला ने तुम्हें वापस बुलाया। इमाम की मारिफत रखते थे, ये नहीं कहा कि तो अभी अभी तो मैं आया हूं, इमानी ने तो मुझे भेजा है, मैं क्यों वापस पलट के जाऊं। हम और आप रहेंगे तो 10 सवाल करेंगे। थके मांदे आया, जैसी कहा वापस बुलाया, वापस आया। कहा मौला क्या कोई खता हो गई? कहा नहीं अबुल अस्वद दुवैली, कोई खता नहीं है, तुम बहुत नेक हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हारी आवाज बहुत बुलंद है, तेज आवाज से गुफ्तगू करते, और जो मनसब तुम्हें दिया गया है उस मनसब के एतबार से बुलंद आवाज से बोलने वाले की जरूरत। काजी अगर बुलंद आवाज से बोलेगा, जो मुद्दई होगा वो डर के बेचारा बैठ जाएगा। तुम उस मनसबे कजावत की अहलियत नहीं रखते। क्या दर्स मिला कि अइम्मा के जमाने में उसे ही मनसब दिया जाएगा कि जो उस मनसब की अहलियत रखे। ताल्लुकात काम नहीं आएंगे, कबीला परस्ती काम नहीं आएगी। अहलियत अगर है तो आप उस मनसब को, और लिहाजा हम और आप सुना करते हैं कि जब अमीर अल मोमिनीन की शहादत हो गई तो हाकिम शाम ने एक शहद अबुल अस्वद दुवैली के घर में भिजवाई, बहुत कीमती शहद।
मीठी। और जैसे ही वो शहद आई है तो अबुल असवद दुआली की बच्ची ने उस शहद को मुंह में रखा। जैसे ही अबुल असवद आए और कहा, देखा कि तो क्या कहते हैं शाम की तरफ से ये शहद आया है, तो फौरन जो है बेटी के हाथ से वो शहद का प्याला छीन लिया और कहा कि फौरन वो शहद जो है बाहर निकालो। कहा कि हाकिमे शाम इस शहद की मिठास के जरिए से चाहता है कि हमसे मोहब्बत अली की मिठास छीन ली जाए। अजीजान गिरामी, ये अहले बैत के चाहने वाले, उनका गम मनाने के लिए हम और आप जमा हो। मौला आपकी अज़ादारी को कबूल करे। 2 महीना 8 दिन हम इमाम का गम मनाते हैं, शर्मिंदा है कि हक के अज़ादारी हम अदा न करें। जैसी अज़ा बर्पा करनी थी वैसी अज़ा हम बर्पा न करें। अगर जिंदा रहेंगे तो अगले साल बड़ी शान और शौकत की अदा रहेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, जी चाहता है कि मसाइब के उन जुमलों को पढ़ूं जिनका ताल्लुक शहजादी ज़ैनब। शहजादी ज़ैनब के बारे में मिलता है कि जब औनो मोहम्मद के लाशें आए हैं तो आपने गिरिया नहीं किया, तो रोई नहीं, बल्कि शुक्र का सजदा किया है कि माबूद तेरा शुक्र है कि तूने मेरी कुर्बानी कबूल कर। माँ बेटे पे रोई, असीर हुई, कूफे पहुंची, बेटे का गम नहीं मनाया। शाम पहुंची, बेटे को याद करके ज़ैनब होगी। यहां तक कि जब हाकिम ने सैयद सज्जाद को बुलाया है और उन्हें आज़ाद किया, हथकड़ियाँ निकाल दी गई, गले में खारदार तौफ निकाल दिया गया और कहा कि अगर आप चाहें तो यहीं रह जाएं, अगर चाहें तो मदीना चले जाएं, हम इंतज़ाम कर देते हैं। सैयद सज्जाद ने कहा कि इसका फैसला मेरी फूफी करेगी, मैं फूफी से पूछ गया। सैयद सज्जाद वापस आए, ज़ैनब ने देखा कि हाथ में हथकड़ी नहीं है, पैरों में बेड़ी नहीं है, गले में खारदार तौक नहीं है, समझ गई कि आज़ादी मिल गई। सैयद सज्जाद कहते, फूफी अम्मा, यजीद ने हमें रिहा कर दिया है, कहा है अगर चाहो तो यहाँ रह जाओ और अगर चाहो तो मदीना भेज दिया जाए। शहजादी ज़ैनब कहती, बेटा सैयद सज्जाद, जाके यजीद से कह दो कि हमारे लिए एक हुजरा खाली कर दिया जाए। ज़ैनब ने अभी तक अपने भाई का दिल खोल के मातम नहीं किया है। ज़ैनब चाहती है कि अपने भाई का मातम करूं, अपने भाई पे आंसू बहाऊं। अरबाब अदा एक हुजरा खाली कर दिया गया। शाम की औरतें पुरसा देने के लिए आई। अब ज़ैनब है और शाम की बीवियां हैं। मेरे अजीजों, जब कोई खतीब मसाइब हुसैन बयान करता है तो मजमा सुन के रोता है, लेकिन आप याद रखें, जब जाकिरा ज़ैनब हो कि जिसने अपनी आंखों से वो मुसीबतें देखी हों, तो उस मजलिस का क्या आलम रहा होगा। अरबाब अदा, तारीख कहती है कि मजलिस तमाम हो गई, उसके बाद तबर्रुकात लाए गए हैं, वो लुटे हुए तबर्रुकात आए हैं, खून भरा हुआ पैराहन आया है। ज़ैनब ने गिरिया किया, उजला आलम खून में डूबा हुआ आया। ज़ैनब को अब्बास याद आए, सरहाए शोदा आने लगे। अरबाब अदा, अकबर का सर आया, उम्मे लैला ने आगे बढ़ के लिया। कासिम का सर आया, उम्मे परवा ने आगे बढ़ के लिया। अब्बास का सर आया, उम्मे कुलसूम ने आगे बढ़ के लिया। एक एक सर आते रहे, बीबियां लेती रही। आखिर में तश्त में 2 नन्हे नन्हे सर आए, कोई बीबी आगे न बढ़ी। एक
मर्तबा शाम की औरतें कहती हैं ऐसा लगता है इन बच्चों की मां मर गई है। अरे ज़ैनब ने आवाज दी, बीवियों ऐसा न कहो, अरे इन बच्चों की मां ज़ैनब जिंदा है, मगर ज़ैनब इन बच्चों का मातम न करेगी, ज़ैनब अपने भैया का मातम करेगी। अरबाब अज़ा औनो मोहम्मद पे ज़ैनब ने आंसू नहीं बहाया। ये काफिला तैयार हुआ, हमारियां तैयार हुई, बीबियां महमिल में सवार हुई। एक मर्तबा ज़ैनब ने देखा सारी बीबियां हैं मगर भाभी रबाब नजर नहीं आ रही है। ज़ैनब समझ गई कि रबाब कहाँ है, वापस जिंदान में पहुंची, देखा भाभी रबाब एक नन्ही सी कब्र से लिपटी आवाज दे रही है, ए बेटी सकीना उठो, अरे मदीना जाने की बड़ी तमन्ना थी, ए सकीना बीबी उठो, हम मदीना जा रहे हैं। अरबाब अज़ा ज़ैनब ने रबाब को तसल्ली दी, भाभी रबाब चलिए, ये काफिला चला है सरजमीन करबला से होता हुआ करबला में पहुंची है। ज़ैनब ने भाई पे गिरिया किया है मगर औनो मोहम्मद पे आंसू नहीं बहाया। इधर खतीब बशीर कहता है कि वो मदीना पहुंचा है और जाके ऐलान किया, अरे मदीने वालों ये मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। 28 रजब को जो काफिला चला था वो लुट के आ गया, हुसैन मारे गए, ज़ैनब कुलसूम असीर होके आ रही है। अरे बशीर की आवाज मदीना में गूंज रही थी, गिरिया बुका की आवाजें बुलंद थी कि एक ज़ईफा असा का सहारा लिए हुए खड़ी थी। तारीख लिखती है कि वो उम्मुल बनीन थी कि जो असा का सहारा लिए हुए खड़ी थी। बशीर से सुना, बुलाया, बशीर क्या कहता है, हुसैन मारे गए? कहा हाँ बीवी हुसैन मारे गए। कहा क्या कहता है, ज़ैनब के सर से चादर छिन गई। कहा हाँ बीवी ज़ैनब के सर से चादर छिन गई। अरे एक मर्तबा बीवी ने नजफ का रुख किया, या अली सुनते हो हुसैन मारे गए, ज़ैनब के सर से चादर छिन गई। अरे मेरे अब्बास ने वफा न की। अरे बशीर ने सुना, क्या है बीवी क्या कहती हो? अरे जब तक अब्बास के हाथ सलामत थे ज़ैनब की चादर सलामत थी। अजकुम अल्लाह आवाज़े गिरिया बुलंद है। बस आखिरी जुमले, मौला किसी को किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे मजलूम करबला के। हुसैन का गम है, हुसैन का गम मना रहे हैं। बीवी यकीनन आई होंगी, शहजादी हमारा पुरसा कबूल करे, जिंदा रहेंगे, अगले साल फिर इसी शान से आपके लाल का गम मनाएंगे। तारीख कहती है कि घर में आ गए। एक मर्तबा अब्दुल्ला आए और कहा, सैयद सज्जाद अपनी फूफी से कहो कि अब अपने घर आ जाएं। बस आखिरी जुमले हैं। शहजादी ज़ैनब ने अभी तक अपने बच्चों पे आंसू नहीं बहाया। लाशें आए, आंसू नहीं बहाया। सर आए हैं, आंसू नहीं बहाया है। वापस करबला पहुंची हैं मगर औनो मोहम्मद पे आंसू नहीं बहाया है। मदीना में आ गई मगर औनो मोहम्मद पे आंसू नहीं बहाया। अब्दुल्ला ने जब कहा कि सैयद सज्जाद अपनी फूफी से कहो कि अब अपने घर वापस आ जाए, हुक्म इमाम था। आखिरी जुमले हैं मेरे अजीजों, उसके बाद शब्बेदारी होगी, रात भर आप मातम करेंगे। मौला इन जवानों को सलामत रखे। तारीख कहती है कि जनाब ज़ैनब ने सैयद सज्जाद की बात सुनी, हुक्म इमाम था। ज़ैनब पलटी हैं, अब्दुल्ला के घर पे गई, देखा घर बंद था। उसी डेवड़ी पे बैठ गई और गिरिया करने लगी। मक्तल लिखता है, अब्दुल्ला आए हैं, देखा एक ज़ईफा सर झुकाए रो रही है। कहा बीबी इस डेवड़ी पे न रो, हम पहले से मुसीबत ज़दा है बीबी, जाओ जाके किसी और डेवड़ी पे रो।
अरे ये सुनना था। ज़ैनब ने सर को बुलंद किया, अब्दुल्ला तुमने पहचाना नहीं, अरे मैं तेरी ज़ैनब हूँ। अब्दुल्ला ने आवाज दी, बीबी ये सर के बाल सफेद क्यों, ये चेहरे पे झुर्रियां कैसी? आवाज दी अब्दुल्ला, अरे भैया मारा गया शाम से कूफा, हम नंगे सर फिराए गए। अब्दुल्ला ज़ैनब कूफे और शाम को फतेह करके आई है। अरबाब आज़ाद अब्दुल्ला ने सहारा दिया। अभी तक ज़ैनब ने बच्चों पे आंसू नहीं बहाए हैं। ज़ैनब अब्दुल्ला ने घर का दरवाजा खोला, अरे जैसे ही दरवाजा खुला ज़ैनब ने कमरे में देखा नन्हे नन्हे मुसल्ले बिछे हुए हैं, नन्हे नन्हे बिस्तर बिछे हुए हैं। अरे बेख्तियार ज़ैनब को न मोहम्मद याद आए, आवाज दी, ऐ अब्दुल्ला, अरे मेरे औनो मोहम्मद ने अपने मामू जान पे जाने कुर्बान कर दी, अरे मैं मने को मैसरे में बदला। ऐ अब्दुल्ला मेरे औनो मोहम्मद अपने मामू पे कुर्बान, आओ औनो मोहम्मद आज माँ तुम पे आंसू बहाएगी। ऐ औनो मोहम्मद इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। परवदिगारा तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता इस मुख्तसर सी मजलिस को कबूल फरमा, हमारे तमाम गुनाहों को बख्श दे, हमें नेक अमाल अदा करने की तौफीक इनायत फरमा। जो अज़ादार मज़लूम करबला गए हुए वहाँ से वापस आ रहे, परवरदिगारा उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। तमाम आयात इज़ाम मखसूसन आयतुल्लाह सिस्तानी और आयतुल्लाह खामेनई की हिफाजत फरमा। परचम इस्लाम को सरबलंद फरमा। दुश्मनान इस्लाम दुश्मनान अज़ादारी मज़लूम करबला को नीस्तो नाबूद फरमा। परवरदिगारा तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता हमारी तमाम मुश्किलात को रफ़ा दफ़ा फरमा, हमारे रिस्क में बरकत इनायत फरमा। जो मरहुमीन इस दुनिया से गुजर गए हैं, परवरदिगारा उनके गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा, उन्हें जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा। परवरदिगारा तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता मुंतक़िम खून हुसैनी इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा।